देखो हमारा टाइप नंबर 8 जो लास्ट पैटर्न है, इसको देखना है और करना है। देखो देखने में आपको कैसा लग रहा है और करने में भी मजा आएगी। देखो कैसे उसने कहा कि 6 वर्ष पूर्व राम का विवाह हुआ था। राम के विवाह के समय की आयु उसके वर्तमान आयु का 4/3 है। यदि उसकी बेटी की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/6 गुना हो तो बेटी की आयु वर्तमान में कितनी है? तो 4 वर्ष, बिल्कुल 8, 3, 5, 4 इनमें से बताना है। ठीक, तो अब देखो इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है। कितने वर्ष पूर्व इसका विवाह हुआ था? अब उसकी वर्तमान आयु का कितना गुना है? इसका मतलब कि हम जानते हैं क्या अनुपात हमारा रियल मान होता है? नहीं होता है। अनुपात मतलब बट्टा भी होता है कि नहीं होता है? मैंने मान लिया कि पहले वो 3 साल का था, बाद में 4 साल का हो गया, मान लिया। तो हमने कहा कि 3 और 4 में अंतर कितना हुआ? इसका मतलब 1 साल का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 साल का अंतर, लेकिन सवाल में कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। मतलब 36 तो 6 14। इसका मतलब जब उसका विवाह हुआ था राम का तो वो कितने साल का था? आज वो 6 साल बाद कितने साल का हो गया? बहुत सही है ना। जब विवाह हुआ था तो 24 साल का था और आज वो 18 साल का है। क्या क्या महान आत्माएं हमारे सामने बैठी हैं। ठीक, मतलब कि विवाह 24 में हुआ था और 6 वर्ष पूर्व 24 साल का था, आज वो बेचारा 18 साल का बच्चा। ऐसा दुनिया में हमने पहली बार सुना है कि एज बढ़ने की बजाय घटती है ना। कोई बात नहीं। हमने कहा जब उसका जन्म हुआ हो, मतलब जब उसका विवाह हुआ होगा तो वो तो छोटा होगा ना, और आज 6 वर्ष बाद आए हो तो बड़े हो जाओगे, स्वाभाविक बात है। तो इसका मतलब कि विवाह हुआ था 24 साल में, बेटी पैदा हुई 18 साल में ना। कोई बात नहीं। ठीक, तो इसका मतलब कि 18 वर्ष के समय उसका जब 18 वर्ष का था तो राम का विवाह हुआ था, और आज वो कितने साल का हो गया? मतलब वर्तमान में उसकी एज राम की जो है वो कितने वर्ष है? 24 वर्ष की हो गया। कितने वर्ष का हो गया? तो 24 वर्ष का हो गया। उसने कहा कि उसकी जो बेटी है, उस बेटी की आयु जो है वो पिता मतलब राम की आयु का 1/6 गुना है। कितने? मतलब कि जो बेटी की आयु है, राम की बेटी की आयु जो है वो इनके राम की वर्तमान आयु, उसने क्या कहा कि उसके आयु उसके वर्तमान आयु का 4 गुना, उसकी बेटी की आयु उसके मतलब राम उसके वर्तमान आयु का 1/6 गुना। इसका मतलब 1/6 गुना ये होगा कि नहीं होगा? तो 6 कम 6 चौक, इसका मतलब कितने वर्ष का? इसका मतलब उसकी बेटी की एज जो है वो 4 वर्ष की होगी कि नहीं होगी? बेटी कितने वर्ष की है? बहुत सही। कितने वर्ष की है? 4 वर्ष की है। तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई समस्या नहीं? 4, 5 कुछ भी हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा था, जो हमारा कौन सा बचा था? शायद 3 ही बचा था ना। यही बोलते था कोई तो सारे ऑप्शन हो जाते। कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये इतने पैटर्न थे 8 ये आपके एज से बनते हैं। इनसे रिलेटेड ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। आपका डिजिट ही चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न नहीं। ठीक, पहला क्या होगा? आपसे योग आपसे बाद और पहले वर्ष में पूछ देगा। फिर उसके बाद आपका पैटर्न अंतर वाला देख लेगा। जब कभी सेम हो तो आयु का अंतर सेम वर्ष के बराबर होता है। जब अंतर सेम ना हो तो अंतर सेम ना हो तो हम क्रॉस वाला लगा लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। और जब कम ज़्यादा हो तो एक्स मान के करेंगे, नहीं तो हम ऑप्शन से उठा के कर लेंगे, तब कर सकते हैं। और जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो इतना साधारण सा है, जितना गुना कह दे उसका अंतर देख के 6 6 चौक 24, जितना गुना बेटी थी उसके वर्तमान में भाग कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक, आ जाएगा ना। तो कहते हैं कि भैया मेहनत करने वालों को देर जरूर होती है,
मेहनत करने वालों को की सफलता में देर जरूर होती है, लेकिन उनको निराशा इतनी जल्दी नहीं मिलती है। उनको निराशा इतनी जल्दी नहीं मिलती है। जो लोग अपना समय गंवा रहे हैं उन लोगों से कहना है समय गंवाना छोड़ दो, मौका बार बार मिलेगा नहीं। समय गंवाना छोड़ दो, मौका बार बार मिलेगा नहीं। एक बार अगर फॉर्म में एज चली गई, दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा नहीं। जय हिंद।